गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 11 कक्षा छठी दिनांक 3 नवंबर 2020। हमारा विषय है पूर्णांकों का योग यानी कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो बेटा आपने ये वाला टॉपिक पहले भी थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया था पिछली वर्कशीट में। अब आप देखिए बेटा, इसमें ये बताया गया है, मान लीजिए ये भूमि तल है, यानी कि अगर ये पॉइंट 0 है, अब हमें इससे चलना है 6 सीढ़ी ऊपर। तो बेटा जब हम इससे 6 सीढ़ी ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैं 0 से चली 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर का मतलब होता है बेटा प्लस, और आपको पता है नीचे का मतलब होता है माइनस। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आपने चलना है। जब मैं 6 सीढ़ी ऊपर पहुंची तो मैं पहुंच गई धनात्मक 6 पर, और जब मैं 3 सीढ़ी नीचे चलूंगी, मतलब मैं भूमि तल से नीचे गोदाम की तरफ आई, तो मैं नीचे को चली 1 2 और ये 3, लेकिन नीचे जा रही हूँ तो मेरा अब जवाब आ जाएगा -3, यानी घटा का 3 ऋणात्मक हो जाएगा हमारा पूर्णांक। तो ये पूर्णांक है +6 और ये पूर्णांक है घटा 3। ये इस तरीके से इसे किया जाता है। फिर अगला है बेटा, जैसे मान लीजिए मुझे 6 सीढ़ी ऊपर जाना है और फिर 2 सीढ़ी और ऊपर जाना है। तो मैं ये देखिए, ये मेरा भूमि तल है, मैं यहाँ से पहले चलकर 6 सीढ़ी यहाँ पहुँची। अब मुझे 2 सीढ़ी ऊपर जाना है, मतलब और ऊपर की तरफ जाऊँगी, मैं नीचे नहीं जाऊँगी। तो मैं यहाँ से 1 2 सीढ़ी और ऊपर चली तो मैं कहाँ पहुँच गई, हमारा पूर्णांक बन गया +8। फिर है बेटा अगला, देखो 5 सीढ़ी नीचे, फिर 7 सीढ़ी ऊपर। तो अब मुझे पहले भूमि तल से नीचे की तरफ जाना है। कितनी सीढ़ियाँ जानी हैं? 5। तो मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, 1 2 3 4 और ये 5। मैं 5 सीढ़ी नीचे आ गई। अभी ख़त्म नहीं हुआ, मुझे अभी 7 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। अब मुझे ऊपर चढ़ना है, मतलब मुझे यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है। तो मैंने यहाँ से चलना शुरू किया बेटा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मैं 5 सीढ़ी नीचे चलकर फिर 7 सीढ़ी ऊपर पहुंच गई। तो देखिए इधर सभी ध्यान से, मैं कहाँ पहुंच गई, मेरा पूर्णांक आ गया +2। समझ आ गया बेटा? तो ये है आपको पहला क्वेश्चन जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के आधार पर आप कुछ नियम देख सकते हैं बेटा जो हैं। अगर मेरा जमा है यानी कि धनात्मक और धनात्मक को मैं यदि योग करती हूँ तो निष्कर्ष आता है हमेशा हमारा उत्तर भी हमेशा धनात्मक होगा। अगर मैं ऋणात्मक और ऋणात्मक को जोड़ती हूँ तो मेरा हमेशा उत्तर आएगा ऋणात्मक यानी कि माइनस का। और यदि मेरा धनात्मक और ऋणात्मक का योग है तो 2 इसके केसेस बनते हैं बेटा। यदि अगर धनात्मक नंबर बड़ा है तो आंसर में भी मेरे निशान आएगा जमा का, और यदि मेरा ऋणात्मक का अंक बड़ा है, संख्या बड़ा है, तो मेरे उत्तर में आ जाएगा घटा। तो मतलब जो भी निशान की संख्या बड़ी होगी वही निशान आएगा और करना हमें घटा होगा। अब पहला प्रश्न देखिए बच्चों, संख्या रेखा का प्रयोग कर पूर्णांक ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। 3 से 5 अधिक, मतलब सबसे पहला नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर 3। तो मुझे संख्या रेखा बनानी सीखनी है। सबसे पहले मैंने स्केल ली और मैंने एक सीधी रेखा खींची, उसमें मैंने ये 2 तीर के निशान बनाए। बीचों बीच सबसे पहले मैं बनाया 0। ये ध्यान देने की बात है। अब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने ये निशान लगाए हैं बच्चों। और बिल्कुल ध्यान देने की बात ये है, जो बच्चे गलती करते हैं, 0 के बिल्कुल दाएं तरफ पहले सबसे पहले आएगा +1, फिर उससे अगले पे आएगा +2 +3 +4। इस तरीके से कुछ बच्चे करते हैं, 0 के बाजू में यहाँ लिख देंगे 6 5 4, वो गलत हो जाता है। उसी तरीके से 0 के बाएं तरफ बच्चों पहले आएगा -1 ऋणात्मक, फिर -2 -3 -4, इस तरीके से। ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है कि आपको स्केल यूज करनी है, पेंसिल से बनाना है। सबसे पहले 0 बनाना है और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको प्लस और माइनस लिखना है। अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं बच्चों। 3 से 5 अधिक, तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है? 3। अब इसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये धनात्मक है, प्लस है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगी नंबर 3 पर। ये मैं नंबर 3 पर पहुंच गई। अब मुझे इससे 5 अधिक करना है। तो बेटा आपको पता है, जब हम राइट जाते हैं, दाएं जाते हैं, तो हम बढ़ते हैं, और जब हम लेफ्ट जाते हैं यानी कि बाएं जाते हैं तो हम कम होते हैं, लेस होता है। मीन्स 5 मोर हमें करना है। तो मैंने 3 से 5 कदम आगे चलने शुरू किए, 1 2 3 4 5। और देखिए मैं कहाँ पर पहुँच गई, मैंने उसे सर्कल किया +8। तो मेरा उत्तर आ गया +8।
ये सबको क्लियर है? पहला क्वेश्चन इस तरीके से बेटा आपको करना है। फिर बी पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत आसान सा है। मैं सी आपको एक बार और समझाती हूँ। देखिए, -3 से 3 कम यानी कि 3 लेस देन -3। तो इसमें भी आप बेटा पहले संख्या रेखा स्केल से बनाई, फिर 0 बनाया 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके बिल्कुल साथ में ही +1 और इसके बिल्कुल इधर लेफ्ट में ही -1। अब सबसे पहले है घटाकर 3, तो मुझे 0 से कहाँ की तरफ चलना है? सबसे पहले -3 पर। मैं ये पहुंच गई नंबर 3 पर, मैंने पेंसिल रखी अपनी -3 पर। अब मुझे उससे 3 कम करने हैं, तो कम करने हैं तो मुझे राइट में नहीं जाना, मुझे तो कहाँ जाना है? लेफ्ट में। तो मैंने स्केल से ही बिल्कुल बराबर की दूरी पर निशान लगाने थे, अब मैंने नहीं लगाए, मैं अब लगा लेती हूँ। ये -4, ये -5, ये -6, -7 आपको बेटा स्केल से लगाने हैं और 3 कम करना है। तो मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, 1, 2 और ये 3। तो मैं कहाँ पहुँच गई? मैंने सर्कल लगाया, मेरा उत्तर आया -3 से 3 कम किए मैंने, तो मेरा उत्तर आ गया -6। ये बेटा सबको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। दूसरा है प्रश्न नंबर 2, योग ज्ञात कीजिए, यानी कि ऐड द फॉलोइंग 21 एंड -12। तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, 21 ऐसे का ऐसा, और की जगह मैंने जमा का निशान लगा दिया, और फिर घटा 12 है तो मैंने ये कोष्ठक ब्रैकेट बना दी, ब्रैकेट में आ गया -12। 21 फिर ऐसे का ऐसे, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो हमारा आ गया माइनस, और फिर जब मैंने रफ में साइड में करके देखा 21 में से 12 को घटा किया तो मेरा उत्तर आ गया 9। तो पहले का उत्तर आ गया जमा 9। अगला है बी पार्ट बेटा, -56 और जमा का 39। तो -56 ऐसे ही, और की जगह प्लस और जमा 39। तो -36 प्लस 39 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया -17। थर्ड पार्ट है -25 और -61। पहले -25 ब्रैकेट में आ गया, जमा -61, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो गए, लेकिन निशान घटा का ही रहा, तो हमारा उत्तर आ गया -86। ऐसे ही डी पार्ट जोड़ना है, 154 और 85, ये बहुत आसान है, आप देखिए इसे कर लीजिएगा। अगला है बेटा संख्या रेखा का प्रयोग कर योग करें। तो जैसे दिया है 5 जमा -12, तो सबसे पहले हम इसमें जाएंगे 5 पर। तो ये रहा हमारा 5, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो गया, और 12। इसका मतलब है हमें सबसे पहले जाना है 5 पर, और फिर 12 कदम कम है, घट रहे हैं, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है, बाईं तरफ जाना है। मैं सबसे पहले 5 पर आई, अब मैंने 12 कदम उल्टे हाथ की तरफ चलने शुरू करे। तो 1 कदम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। मैं कहाँ पहुँच गई? मेरा आंसर आ गया -7। ये सबको समझ आ गया बेटा? इस तरीके से आपको संख्या रेखा बनाकर करनी है। अगला है -5 जमा -6। -5 ऐसे का ऐसे, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया बेटा 6। अब देखो सबसे पहले कौन से नंबर पर पहुंचना होगा मुझे? -5 पर। तो ये रहा मेरा 0, ये +1 +2 इधर आगे तरफ जाऊंगी, तो ये मिल गया मुझे -5। अब मुझे 6 कम करने हैं, तो फिर मुझे राइट में नहीं जाना, यहाँ भी मुझे कहाँ जाना है? उल्टे हाथ की तरफ। कितने कदम चलने हैं? 6। तो मैं चली 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं कहाँ पहुँच गई बच्चों? घटा का 11 यानी -11। तो मेरा आंसर आ गया -5 -6 यानी कि -11। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद है मुझे आप इसे आसानी से कर पाएंगे, और साथ ही साथ बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोविड-19 के समय में आपको बाहर नहीं जाना है, और अगर आपको बाहर जाना है तो मास्क ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।